बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स नाजरीन। प्रोग्राम ख़बर के साथ हाजिर हैं तवील अरसे के बाद, यानी फिर उसमें मसरूफियत थी बड़ी, और जिसकी वजह से ये प्रोग्राम कंटिन्यू मुसलसल नहीं रह सका। तसलसल के साथ कोशिश फिर करेंगे कि इसमें कंटिन्यूटी रखें। कम से कम हफ्ते में एक प्रोग्राम हम ज़रूर करें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, करंट अफेयर्स पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, ताकि व्यूअर्स को अपडेट किया जा सके। और इसमें बताया आज हमारा टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान में चाइना बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और पाकिस्तान से ज़्यादा गलबन इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, और ईरान में भी पाकिस्तान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है। आगे हालात क्या बनते जाएंगे। और दूसरा, पाकिस्तान में जो चाइना की सरमायाकारी से जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था सी पैक का, उसकी क्या पोजीशन है और कब तक ये मुकम्मल हो सकेगा, इस हवाले से रिजवान चौधरी साहब से डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है रिजवान साहब? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थोड़ा सा ऊंचा बात कीजिएगा रिजवान साहब। जी जी। ये आपने आज का टॉपिक तो आपके इल्म में हो गई कि ये जो चाइना की इन्वेस्टमेंट हो रही है, रशिया चाइना के साथ है अफगानिस्तान में। चले, वो अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, और चाइना भी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त रहा है। तो इसमें आपके क्या ख्यालात हैं, वो कुछ बताएं, और क्या अपडेट है? हाँ, पहली बात तो ये कि आपका दुश्मन मुल्क तो है ही कोई नहीं, सारे बरादर हैं। दूसरी बात ये है जी कि पाकिस्तान की बजाय अब थोड़ा सा रुख चाइना ने अफगानिस्तान की तरफ करी। उसकी वजह हमारे अपनी हरकतें हैं, हमारे अपने करतूत हैं, हमारी साबका हुकूमतों के करतूत हैं। और 60 अरब डॉलर की तकरीबन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है चाइना ने, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं अंडर द सी पैक। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक ही इन वन गो 64 बिलियन डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। उनका पूरा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रहा है अफगानिस्तान के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, कंधार तक, यानी हमारे एक बॉर्डर से लेके हमारे दूसरे बॉर्डर तक। इसको वो यूज़ करेगा अल्टरनेटिव रूट के तौर पे, यहाँ से आगे ईरान, और ईरान से फिर सेंट्रल एशियन और मिडल ईस्टर्न स्टेट्स को, और वहाँ से यूरोप तक। ये है चाइना का प्लान, जो कि पाकिस्तान के थ्रू था। ऐसी क्या वजह हुई कि चाइना ने एक अल्टरनेटिव वे इख्तियार किया कि उसको भी साथ पैरेलल चलाएं? वजह हमें साफ समझ आ रही है कि हमारी हुकूमतों का आना जाना, और हमारे जो लोग बैठे होते हैं उनकी डिमांड्स, और गैर मुस्तकिल मिजाजी जो है, हमें तो पैसे मांगने के अलावा और कुछ आता नहीं है। वो चाइनीज़ कहते हैं हमारे साथ बिजनेस कर लें, हमें बताएं, हम डेवलपमेंट करते हैं जितनी करनी है, इन्वेस्टमेंट हम करने को तैयार हैं। ये पैसे मांगते हैं, हमें पैसे वो देते नहीं। अब जो अफगानिस्तान की तरफ गए हैं वो, और ये आपको मैं बताऊं, आपके लिए लम्हा फिक्रिया है मुस्तकबिल के अंदर, इसके पीछे चाइना को पुश करने वाला रशिया भी है। और आपको पता है रशिया क्यों पुश कर रहा है? रशिया एक दौर में इस तरफ आया था, क्यों आया था? जाहिर है गर्म पानी की तरफ उसकी रसाई लेना चाहता था 1970s के अंदर आप, और ये अफगानिस्तान पे हमला भी उस टाइम इसी वजह से शायद किया था। हम लोगों की नाअहली हमें एक ऐसी जगह पे ले आई है कि हम लोग यहाँ पे पेस्ट्री बन रहे हैं, ये जो समझे सैंडविच बन गए हम लोग। एक तरफ से अमेरिका और यूरोप के प्रेशर्स, दूसरी तरफ चाइना और रशिया के प्रेशर्स। अब हम किसका प्रेशर ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे, किसका नहीं करेंगे? आने वाले वक्त में क्या होता है, जो उनके प्लान्स हैं वो आपको भी नज़र आ रहे हैं, मुझे भी नज़र आ रहे हैं। और हमारी जो हुकूमतें हैं उनकी आनियाँ जानियाँ देखें आप, और उनके दावे देखें, और उनके झूठ देखें। ऐसे ऐसे लोगों को ले आते हैं लाने वाले। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। पिछले जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में फ्रीज हो चुका था प्रोजेक्ट, और मुकम्मल तौर पे फ्रीज था, और चाइना पाकिस्तान से नाराज भी था। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी बिल्कुल, क्योंकि आप थिंक टैंक से मिलते रहे हैं, चाइनीज थिंक टैंक्स जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, चाइनीज कॉन्सुलेट में अगर जाएं तो आपका राब्ता है उनके साथ।
तो क्या बात करते हैं वो जी, वो नाला थे ना इमरान खान की गवर्नमेंट से काफ़ी हद तक। काफ़ी ज़्यादा इसलिए कि यहाँ पे उनको बहुत सारी हर्डल्स आ रही थी। यहाँ देखें, आपके मिनिस्टर्स ही आपके काबू में नहीं थे, वो अपनी मर्जी की चीज़ें करवाना चाह रहे थे उनसे, वो नहीं कर रहे थे। जो उनकी SOPs हैं वो उसको वायलेट नहीं करते हैं। पहले तो उन्होंने करप्शन ढूंढने की कोशिश की इमरान खान साहब की हुकूमत में कि जी इसमें करप्शन ढूंढे हम। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जी, इन्होंने मुंह फाड़ फाड़ के उनके ऊपर इल्जाम लगाए कि इसमें भी करप्शन, इसमें भी करप्शन, इसमें भी। तो वो तो साफ कहते थे कि हमें बताएं तो सही, हमें साबित तो करें, हम तो अपने बंदे को गोली मारते हैं जो करप्शन करता है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग तो वजीर बना देते हैं उनको। लेकिन जी गैर संजीदा हुक्मरान पाकिस्तान पे नाजिल हुए बल्कि मुसल्लत किए गए, और जिसके नतीजा आज आप देख सकते हैं कि जी जून में डिफॉल्ट होने के करीब था पाकिस्तान। कम से कम सीरियस लीडरशिप आनी चाहिए थी, तो कम से कम इसको प्रोग्राम को लेकर के चलती। आपकी मुलाकात एहसन इकबाल साहब से भी थी, जो आप CPAC कमेटी जो बनी थी उसमें बड़ी पहले हुई जी। हाँ जी, वो जो 2018 से पहले, तो उस वक्त कुछ पेस थी उस प्रोग्राम में, तेजी से काम चल रहा था। बहुत तेजी से काम कर रहा था उस वक्त। तो अगर देखें वो अगर उस गवर्नमेंट को ख़त्म ना किया जाता तो ये काफ़ी हद तक आगे जा चुका होता। वो गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उसके बाद ये जो आखिरी साल 1.5 साल गुजारा है शाहिद खान ने, बस इन्होंने टाइम जो है ना किल किया है, कुछ नहीं काम किया, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। और वैसे भी यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद पेस रुक गई थी, उसकी पेस रुक गई, हर काम की रुक गई ऑलमोस्ट। आपको ये याद होगा रजवान साहब कि उस वक्त तो इमरान खान साहब ने जो एक बड़ा धरना दिया था, जिसे बड़ा फख्र से बताते हैं कि 126 दिन का धरना दिया था। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मैशत को डुबोने में उन्होंने कोई अपना कसर नहीं छोड़ी थी। उस टाइम भी चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ लेकर आ रहे थे, तो उनको अपना प्रोग्राम मंसूख करना पड़ा था। जी बिल्कुल ऐसा हुआ उस वक्त, ये ऐसा ही हुआ। तो अब भी ये चाइना गए थे अपने तो हुकूमती इख्तिताम से कबल, तो बॉडी लैंग्वेज जो नजर आ रही थी कि रशियन प्रेसिडेंट कहाँ थे चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, और ये हमारे खान साहब ये ऑडियंस के रूप में साइड पे बैठे हुए थे। चाइना को का एतमाद किस तरीके से वापस ले, का मतलब चाइनीज आए, कभी भी नहीं छोड़ेगा इस जहाँ पे वो काम भी करेगा, और उसने बंद नहीं किया कुछ भी, वो चल रहा है, लेकिन उसका थोड़ा पेस स्लो हो गया, उसकी स्पीड स्लो हो गई। CPAC के ऊपर काम अब शुरू है, कम से कम ये तो जारी है ना? नहीं जारी है, काम जारी है, काम रुका नहीं है। मैं वो आपको बता रहा हूँ कि काम ना PTI के दौर में भी मुकम्मल तौर पे नहीं रुका था, पेस बहुत स्लो, अब इन्होंने को थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है, 1-2 मीटिंग्स इन्होंने की हैं, लेकिन वो ना काफ़ी हैं। अभी पहले तो ये अपनी सिमत का ही तो तयन नहीं कर पाए थे, अब जाके इनके पास ये फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, ये क्या पॉलिसीज़ बनाते हैं अपने मुल्क की, और उसके बाद आपकी थोड़ी सी अकल करें, ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करें, निकलें या तो उनके जंगल से, या उनके कहें जी कि ये ले लें जी, हमसे नहीं हुकूमत होती। तो जब आपकी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है इसके ऊपर, CPAC के ऊपर, जब आप सफारती सतह पे जाके उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, जब आप उनको दोबारा एतमाद दिलाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, जब आप उनको लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आएंगे वो तो जो चल रहा है उसको चलाते रहेंगे एज इट इज। नहीं जी, हम तो ये उम्मीद करते हैं नाजरीन के CPAC का प्रोग्राम भी तेज़ी से पाया तकमील तक पहुँचे, और अगर चाइना ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है तो अफगानिस्तान बेशक जो भी है हमारा बरादराना मुल्क है, हम तो यही चाहेंगे अफगानिस्तान की तरक्की होगी, अफगानिस्तान पुरअमन मुल्क बनेगा तो पाकिस्तान में भी सिचुएशन बेहतर होगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि जी मौजूदा हुकूमत जब तक भी है इलेक्शन से पहले CPAC प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द तकमील के मराहिल में लेकर आए, ताकि मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न हो सके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अली फारूक और रज़वान चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह